जितनी रिपोर्ट्स मेरे पास निकल के आई हैं 9 की 9 विधानसभा से, हर जगह से जो रिपोर्ट निकल के आई है वो यही बता रही है कि हमारे प्रत्याशी जो हैं राज बब्बर जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात राव इंद्रजीत जी की, आप जानते हैं कितना वो लोगों से मिलते हैं, ये तो आप रेवाड़ी के लोगों से किसी से ही पूछ सकते हैं, उनसे सीधा संवाद नहीं हो सकता। उन्होंने नॉमिनेशन 4 तारीख को करा, पहला मैं व्यक्ति था जिसने हमारी विधानसभा के अंदर उनके कार्यक्रम कराए थे, उनका जनसंपर्क कराए थे और उसी से उनका चुनाव उठा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस सोच के साथ इस संविधान को बनाया था, उसमें ये कोशिश थी कि सभी वर्गों को समान रूप से हक दिया जाए। कहीं ना कहीं उन हकों को मारने का काम बीजेपी कर रही है कि क्रीमी लेयर के अंदर जो हमारे ओबीसी हैं, सेंटर के अंदर रिजर्वेशन है, उसके अंदर आपका जो इनकम है वो 8 लाख तक रखी है और वही हरियाणा के अंदर उसको इन्होंने 6 लाख कर दिया है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, लोगों से मैंने मुलाकात की है, बहुत सारे साथी हमारे लड़ भी रहे हैं अलग अलग जगह पे। हर जगह से एक ही बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 जीतेगी। नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव। इनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या संभावना देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आप गुड़गांव लोकसभा में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या संभावना देख रहे हैं? सबसे पहले तो एनजेपी हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ कि आज आप यहाँ पर आए। मुझे ऐसा लगता है और जैसा लोगों से निकल कर आ रहा है, भारी उत्साह गुड़गांव लोकसभा के लोगों का हमारे प्रत्याशी आदरणीय राज बब्बर जी की तरफ है। और जितनी रिपोर्ट्स मेरे पास निकल के आई हैं 9 की 9 विधानसभा से, हर जगह से जो रिपोर्ट निकल के आई है वो यही बता रही है कि हमारे प्रत्याशी जो हैं राज बब्बर जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अगर रेवाड़ी और बाउल विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? देखिए, जहाँ तक रेवाड़ी की मैं बात करूँ, रेवाड़ी मेरा बहुत गांव में जाना हुआ, मैंने खुद जनसंपर्क किया। जहाँ जहाँ हम लोग गए, जहाँ जहाँ लोगों से मुलाकात हुई, लोगों का बदलाव का मन है। लोगों ने पिछले 10 साल जो कार्यकाल देखा है भाजपा का, इतनी बेरोजगारी इस दौरान बढ़ गई, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, उससे त्रस्त होकर लोगों ने बदलाव की तरफ अपना कदम बढ़ाया। और जैसा कि मैंने बताया, रेवाड़ी के अंदर बदलाव होगा, बावल के अंदर भी काफ़ी गाँव में मेरा जाना हुआ, वहाँ भी जिस तरह का जनसंपर्क हो रहा है, जिस तरह का जनसमूह निकल कर आ रहा है, वो बताता है कि अब की बार बदलाव ज़रूर होगा। भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत या भाजपा के जो अन्य नेता भी हैं, वो लगातार एक आरोप लगा रहे हैं कि वो भारी हैं, राज बब्बर है, भारी हैं, उन्हें टिकट दे दी गई है। तो लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक बात राव इंद्रजीत जी की, आप जानते हैं कितना वो लोगों से मिलते हैं, ये तो आप रेवाड़ी के लोगों से किसी से ही पूछ सकते हैं, उनसे सीधा संवाद नहीं हो सकता। और मुझे लगता है राज बब्बर जी 2 बार आगरा से सांसद रहे, वहाँ के लोग आज भी उनके साथ निकल कर यहाँ आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि वो जनसंपर्क अपना लगातार रखते हैं। और जहाँ तक बात है, हम हमारी तरीके से लोगों से वोट मांग रहे हैं, हमारे काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। मेरा तो लोगों से यही अपील रहेगी कि काम के ऊपर वोट दें और जिसने काम करके पहले दिखाया है। आपके पिताजी कैप्टन अजय सिंह यादव, वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और सबसे प्रबल दावेदार भी वो थे। काफ़ी दिन तक बहस चली है कि किसको टिकट दी जाएगी, अंत में राज बब्बर को दे दी जाती है। कैप्टन साहब का गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर आप आते हैं कि हम समर्थन करेंगे। तो इन सब के बाद क्या अब जो समर्थन आपकी तरफ से उनको मिल रहा है या आपके जो समर्थक हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ है? देखिए, जब इनकी टिकट डिक्लेयर हुई राज बब्बर की, मैं पहला विधायक था जिसने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि कांग्रेस हाईकमांड ने जो भी फैसला किया है, हम पूर्ण रूप से उसके साथ हैं। और हमारे कार्यकर्ता उसी दिन से लग गए थे। उन्होंने नॉमिनेशन 4 तारीख को करा, पहला मैं व्यक्ति था जिसने हमारी विधानसभा के अंदर उनके कार्यक्रम कराए थे, उनका जनसंपर्क कराए थे और उसी से उनका चुनाव उठा था। सबकी इच्छा यही है कि हमें बीजेपी को हराना है, राहुल जी और खड़गे जी के हाथ मजबूत करने हैं। एक मुद्दा आजकल काफ़ी चल रहा है लोकसभा में कि विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, आप लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान बदल देंगे। आप भाजपा के बारे में कहते हैं कि संविधान बदल देंगे रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन उस पे भाजपा बोलती है कि हम संविधान नहीं बदल रहे, हम संविधान के हिसाब से ही रिजर्वेशन देंगे। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष लोगों को बहका रहा है। देखिए, ये तो खुद इनके अपने सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान में बदलाव कर देंगे। ना तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस सोच के साथ इस संविधान को बनाया था, उसमें ये कोशिश थी कि सभी वर्गों को समान रूप से हक दिया जाए। कहीं ना कहीं उन हकों को मारने का काम बीजेपी कर रही है। आप लोगों ने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि क्रीमी लेयर के अंदर जो हमारे ओबीसी हैं,
सेंटर के अंदर रिजर्वेशन है, उसके अंदर आपका जो इनकम है वो 8 लाख तक रखी है, और वही हरियाणा के अंदर उसको इन्होंने 6 लाख कर दिया है। और उसके साथ साथ आपकी जितनी ज़मीन है, घर है, उसकी आप लोगों ने 1 करोड़ की लिमिट बना दी है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो आरक्षण जो दिया गया था, जो सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए दिया गया था, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हम तो लगातार देख रहे हैं पंचायती राज सिस्टम को भी कहीं ना कहीं जो कमज़ोर बीजेपी कर रही है, आज लोग इस बात को समझ रहे हैं। और मुझे लगता है किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, अपने आप वो इस चीज़ को समझ रही है। अब आज का अंतिम सवाल होगा मेरा ये, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मेरा भी बहुत लोगों से जनसंपर्क हुआ है, जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ, लोगों से मैंने मुलाकात की है। बहुत सारे साथी हमारे लड़ भी रहे हैं अलग-अलग जगह पे। हर जगह से एक ही बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 जीतेगी। हरियाणा के अंदर तो हमारी 10 की 10 सीटें आएँगी, देश के अंदर भी हमारी 200 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। धन्यवाद।